तो चलिए गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो आप सभी भक्तगण हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भीष्म युद्ध है वो हो गया था। देवताओं ने दैत्यों की सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। यह देख करके वृत्रासुर क्रोधित होकर के और स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुए। असुरी माया से उन्हें विकराल रूप धारण किया और सभी देवतागण भयभीत होकर के गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले कि मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और क्रमनिष्ठ है। देवता गुणों और गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चिररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजित देख करके वह उपहास उड़ाता हुआ बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर के सभा में बैठे। चिररथ के यह वचन सुनकर के सर्वव्यापी भगवान शिव हंस करके बोले कि हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। फिर देवी पार्वती को बहुत ही क्रोध आया और वह क्रोधित होकर के चिररथ से बोली कि अरे दुष्ट, तुमने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तुम फिर ऐसे संतों का उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करोगे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चिररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और दृष्टता नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर के फिर वृत्रासुर बना। देवताओं को गुणों को आगे बताते हुए गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे देवतागणों, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर और भगवान शंकर को प्रसन्न करो। और तब देवराज इंद्र गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके और बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत ही मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने से पहले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल है वो प्राप्त होता है। यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारणवश उपवास नहीं रख पाए तो उन्हें प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके इस कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव की कृपा है वो अपने भक्तों पर बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। सावन गुरु प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गंगा जल मिले जल से है वो स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आचमन करके और सफेद या पीले वस्त्र हैं वो धारण करने चाहिए। सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से पंचोपचार और अभिषेक करके और भगवान शिव की पूजा है वो करनी चाहिए। भगवान शिव की चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए और सबसे अंत में कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करके सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और शाम के समय एक बार फिर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। भगवान शिव को खीर का भोग लगाना चाहिए या फिर मौसमी फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का, शहद का भोग है वो अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन भगवान शिव को चूरमे का भोग भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से पूजा करके आप प्रदोष व्रत की पूजा है वो संपन्न कर सकते हैं। अब भगवान शिव की आरती का श्रवण हम करते हैं। ओम जय शिव ओंकार, प्रभु हरि शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधार। ओम जय शिव ओंकार,
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुजन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रूढ़माला धारी, स्वामी रूढ़माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा सोहे, भोले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरित, स्वामी चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग भरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी विश्वनाथ में विराजित नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे भोग लगावत, नित्य उठे भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी भक्ति सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए भगवान शिव की जय। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।